द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, राजनीति के जानकार इस वक्त एक बात जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोची समझी रणनीति के चलते जिस तरह से गोदी मीडिया को और भाजपा को चित किया है, वो इतिहास में याद भी रखा जाएगा और एक नजीर भी बनेगी कि आने वाले समय में गोदी मीडिया को और बीजेपी को कैसे शांत करना है और कैसे मात देनी है। वो एक पूरा का पूरा खाका बना के कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के बाद सामने ला दिया। किस रणनीति के तहत, किस समझदारी से सोची समझी रणनीति के चलते डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया सब में तालमेल बैठाते हुए और मात्र 3 दिन में फैसले के ऊपर अपना पूरा का पूरा काम कर दिया लाके कि हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक की नई सरकार का खाका जो है वो तय कर दिया है आला कमान ने। विधायक इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। वो गोदी मीडिया तो रोज चिल्ला रहा था, रोज बोल रहा था कि अभी तक मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है। ये वही गोदी मीडिया रहा है जिसने योगी आदित्यनाथ जी के समय पर, जब वो मुख्यमंत्री पहली बार बनने वाले थे, 7 दिन तक इंतजार रहा। मनोज सिन्हा जी को कह दिया गया कि वो बनेंगे मुख्यमंत्री, दूसरे बनेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का कहा गया कि वो बन सकते हैं और 1 हफ्ते का समय लग गया। हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाने में 13-14 दिन लग गए आसाम में बीजेपी को, लेकिन यही गोदी मीडिया वहां सवाल नहीं पूछ रही थी। पर 1 दिन क्या देरी हुई थी, उसके बाद से ही सीधे सीधे शुरू कर दिया था। गोदी मीडिया के अंदर एक कुर्सी बनी दिखती थी, एक तरफ डीके शिव कुमार, एक तरफ सिद्धरामैया, ये बैठे हुए होते थे और बताया जाता था कि कुर्सी की लड़ाई चल रही है, डीके शिव कुमार पार्टी छोड़ सकते हैं। और उन्होंने टाइम्स नाउ के पत्रकार को जो झाड़ा था वो तो आपने देखा ही था। और फिर पूरे मीडिया के सामने कह दिया था डीके शिव कुमार जी ने कि अगर कोई ये चलाएगा तो मैं उसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। खैर, एबीपी लाइव ने लिखा है कि कर्नाटक न्यू सीएम डीके शिव कुमार को सीएम की जगह डिप्यूटी सीएम पद के लिए कांग्रेस ने कैसे मनाया। अब आप सोचिए कि चर्चा अभी भी इस बात पे की जा रही है कि डीके शिव कुमार नाराज थे, डीके शिव कुमार बात नहीं मान रहे थे, ये सब कहा जा रहा है। ये मीडिया के कयास हैं जो सूत्रों के हवाले से वो आसानी से लिख देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है यहाँ पर कि क्या किसी ने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल गोदी मीडिया और बीजेपी को एक ही तीर से सीधे चित कर देगा। ये सबने आज देख लिया और समझ लिया कि अब आगे आने वाले समय में कठिनाइयां, मुश्किलें बीजेपी की और गोदी मीडिया की बढ़ने वाली हैं। देखिए, एबीपी ने क्या लिखा था, ब्रेकिंग न्यूज, डीके शिव कुमार को मनाने की कोशिशें जारी, सिद्धरामैया को कुर्सी, शिव की राह अलग होगी। ये योगी आदित्यनाथ जी के समय तो नहीं बोला था गोदी मीडिया ने, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं आ रहा था हेमंत बिस्वा शर्मा जी के टाइम कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बने तो पार्टी छोड़ देंगे, या क्या योगी आदित्यनाथ नहीं बने तो वो पार्टी छोड़ देंगे और बन गए तो मनोज सिन्हा जी पार्टी छोड़ देंगे। ये तमाम चीज़ें क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया करते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस बार जो करारा जवाब मिला है उसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है और हर जगह ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस रणनीति के चलते इस तरह से चुनाव जीता प्रचंड बहुमत के साथ, और फिर सरकार बनाने के लिए जो खामोशी उन्होंने इख्तियार करी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और सीधे पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसीजर सामने दिखा और एक लफ्ज भी गोदी मीडिया या मीडिया से किसी ने नहीं कहा। और फिर 3 दिन के अंदर अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तय करके तारीख का ऐलान कर दिया कि 20 मई को हम शपथ ग्रहण समारोह रखेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर जो बात होगी वो सबसे बड़ी बनी कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो विपक्ष के नेता हैं उनको बुलाया जाएगा। विपक्षी एकता की मिसाल भी इससे पहले कर्नाटक में हुई थी और इस बार फिर से। एबीपी ने लिखा है, कर्नाटक का न्यू सीएम सिद्धरामैया ने सरकार बनाने का दावा किया पेश, शपथ समारोह में लगेगा विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। और 10 बड़ी बातें करी हैं उन्होंने, लिखी हैं उसके अंदर एबीपी न्यूज़ ने। लेकिन क्या कुछ नहीं कहा मीडिया ने? मुझे हैरानी इस बात के ऊपर है। कहाँ के सोर्सेज हैं? क्या सोर्सेज बीजेपी में बैठे हैं? क्या बीजेपी के नेता ये इनपुट्स दे रहे हैं मीडिया को? ये सवाल पूछना भी चाहिए। और इसी वजह से साख को अपने नीलाम करके रख दिया है बहुत सारे लोगों ने, जो आज शायद कहीं बची नहीं है। रिपब्लिक भारत ने तो आगे की चीजें करी। रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी साहब के चैनल ने तो ये लिख दिया था, कर्नाटक सीएम क्राइसिस, 2 दिन में सीएम क्राइसिस। 1 हफ्ते में योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना हुआ, वो सीएम क्राइसिस नहीं चल रहे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाने में समय लगा दिया, वो सीएम क्राइसिस नहीं चल रहे थे। और दूसरी चीज, तीसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में वो अकेले ही मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री बनाने में लगा दिए 1 महीना, तो भी वो भी कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री नहीं था मध्य प्रदेश के पास, तब कोई क्राइसिस नहीं था। तो ये गोदी मीडिया को थोड़ा समझना चाहिए
कि वो किस तरफ कितना ज़्यादा जा रहे हैं। क्या ये सही है या गलत है? कम से कम सही गलत का फैसला खुद कीजिए। तो इन्होंने लिखा था, रिपब्लिक ने जो हद कर दी थी आर भारत ने, कर्नाटक सीएम क्राइसिस, डीके शिव कुमार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, क्या सीएम उम्मीदवारी पर लगेगा ग्रहण? भाई सीबीआई, गोदी मीडिया, बीजेपी क्या ये तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस पार्टी का, कब मुख्यमंत्री होगा, कब ऐलान होगा, कब क्या होगा? ये तो मतलब सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स ने तो ये भी लिख दिया था एक ही दिन के अंतराल में कि डीके शिव कुमार वॉन्ट्स ऑल और नथिंग, आस्क्स व्हाट सिद्धरामैया डिड इन 3 years, सोर्सेस 10 अपडेट्स ऑन कर्नाटका सीएम रेस। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। डीके शिव कुमार साहब को, इन्होंने लिखा हिंदुस्तान टाइम्स ने, डीके शिव कुमार को सब चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए। और ये पूछा डीके शिव कुमार ने कि सिद्धरामैया ने 3 साल में किया ही क्या है, और आगे लिख दिया सूत्र। ये सूत्र जो बताता है ना, ये बहुत बड़ा वरदान है शायद मीडिया के लिए कि सूत्र के हवाले से लिख देते हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान ने तो ये भी लिखा था कि शिव कुमार से हर बात की इजाजत लेगी सिद्धा सरकार, डीके ने पूरी कांग्रेस को ऐसे झुकाया। एक तरफ कह रहा है मीडिया कि डीके शिव कुमार को झुका दिया, दूसरी तरफ वही मीडिया कह रहा है कि डीके ने कांग्रेस को झुका दिया। बीच में डीके शिव कुमार का ऊपर फोटो है, खड़गे जी हाथ बांध के खड़े हुए हैं, और साइड में सिद्धरामैया जी चिंता के उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें बैठे हुए हैं। ये क्या है? किसके कहने पे? अमित मालवीय वहाँ बहके हुए हैं, जब से बीजेपी की करारी हार हुई है वो रोजाना झूठ परोस रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई ऐसा वीडियो डालते हैं जिससे कि झूठ फैले और लोगों में नफरत बटे। आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय वो झूठ फैलाने का काम करने लगे। तो ये बड़ा वो है। और इस बार ये सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है कि कैसे समझदारी से, सूझबूझ से, रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने जो चित किया है गोदी मीडिया को और बीजेपी को, वो ऐतिहासिक है और उसकी चर्चा हर तरफ है। सरकार बनाई प्रचंड बहुमत से, 137 विधायक, 200 जहाँ तक मेरी जानकारी है 220 या 224 के हाउस में, 137 विधायकों का जीत के आना, एक मजबूत सरकार का बनना और एक स्मूथली मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का तय हो जाना मात्र 3 दिन में, ये अपने आप में अगर गोदी मीडिया ईमानदारी से पत्रकारिता करे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना कि नाकामी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप संगठन में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, अपने जितने साथी आपके हों उन तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो इस रीच को बढ़ा सकें। इतनी शिकायतें आईटी सेल के माध्यम से होती हैं कि यूट्यूब भी कहीं ना कहीं रीच गिरा देता है, तो अपने साथियों से भी कहिए, खुद भी आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।